ईयरबड्स एक छोटे से वक्ता हैं जिन्हें हम अपनी कानों में डालकर संगीत और फोन कॉल सुनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईयरबड्स का जोरदार संगीत हमारे कानों को हानि पहुंचा सकता है? लेकिन कैसे? तो चलिए देखते हैं कि ईयरबड्स हमारे कानों को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। हमारा कान 3 हिस्सों से बना होता है जो साथ में काम करते हैं और ध्वनि को प्रोसेस करते हैं। ये 3 हिस्से होते हैं: आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। इनर ईयर, जिसे सामान्यतः कोक्लिया कहा जाता है, एक तरलभरी संरचना होती है। इसमें छोटे बाल कोशिकाएं होती हैं। ये बाल कोशिकाएं साउंड मैसेज को मस्तिष्क में भेजने में मदद करती हैं। जब ध्वनि की तरंगें हमारे कान में प्रवेश करती हैं, तो वह हमारे ईयरड्रम में विकर्षण उत्पन्न करती हैं। ये विकर्षण फिर मिडिल ईयर के माध्यम से कोक्लिया में भेजे जाते हैं। क्योंकि कोक्लिया एक तरलभरी कक्ष है जो छोटी बाल कोशिकाओं और तरल को धारित करती है। ये विकर्षण इन छोटी बाल कोशिकाओं और तरल के माध्यम से होते हैं। ये बाल कोशिकाएं इन विकर्षणों को विद्युत संकेतों में बदल देती हैं, जो फिर हमारे मस्तिष्क में भेजे जाते हैं, हमें सुनने की अनुमति देते हैं। जब हम अधिक ध्वनि पर सुनते हैं, तो ध्वनि की तरंग की आवृत्ति बढ़ जाती है। इसके कारण बाल कोशिकाएं तेजी से चलने लगती हैं। अगर हम लगातार उच्चावृत्ति ध्वनि की तरंगों को सुनते हैं, तो हमारी कोक्लिया में छोटी बाल कोशिकाएं नुकसान होने लगती हैं, जो सुनने की शक्ति को कम कर सकता है। हमारे कान सुरक्षित रूप से 70 डीबीए तक की ध्वनि की तरंगों को सुन सकते हैं। इसलिए हम ईयरबड्स का उपयोग करते समय 60% पर वॉल्यूम रखने की 60/60 नियम का उपयोग कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार आपको 60 मिनट से अधिक समय तक एक साथ ईयरबड्स नहीं पहनना चाहिए। ईयरबड्स कानों को एक और तरीके से भी हानि पहुंचाते हैं। जब हम ईयरबड्स पहनते हैं, तो हवा हमारे कानों में प्रवेश नहीं कर सकती है। इसके कारण कान की नाली गीली रहती है। इसके परिणामस्वरूप बैक्टीरिया और कवक तेजी से बढ़ जाते हैं और कान के संक्रमण का कारण बनते हैं।